तो जारी हमारी मेगा कवरेज। जब की बार किसकी सरकार 8 बज चुके हैं, यानी 1 घंटे 7 से लेकर के शाम 6 बजे तक मतदान होना है। 1 घंटे हो चुके हैं मतदान को, रिकॉर्ड तादाद में बाहर निकले और मतदान करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राजस्थान के लोगों से यह अपील की है। इस बार का चुनाव इसलिए भी खास है, शतायु वोटर्स जो हैं 16,000 से ज्यादा शतायु वोटर्स हैं इनमें, यानी कि 100 साल से ज्यादा उम्र के जो मतदाता हैं वो 13,000 से ज्यादा महिलाएं हैं, लगभग 3,000 से ज्यादा पुरुष मतदाता हैं, तो और ज्यादा खास हो जाता है। उनके लिए विशेष व्यवस्था की बात कही गई थी, हालांकि अभी तक जो कवरेज है उसके मुताबिक ऐसा दिख नहीं रहा। हम वो जानने की कोशिश जरूर करेंगे। और हमारे साथ आपको स्क्रीन पर अब एक और चेहरा नजर आ रहा है। हमारी सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं, मीना शर्मा। और मीना, अब मैं आपके पास आ रही हूं क्योंकि महिलाओं पर बहुत बड़ा दांव खेला गया है इस वक्त। इस चुनाव में आधी आबादी को टारगेट किया गया, साइलेंट वोटर्स हैं, उनकी सुरक्षा मुद्दा है, घर का बजट संभालती हैं तो वो भी देखना है, इसलिए रेवड़ियां भी बांटी गई। बात कीजिएगा, जितनी महिलाएं ज्यादा से ज्यादा मिले, सुरक्षा कितना बड़ा मुद्दा उनके लिए, और इस चुनाव में जब वो निकली हैं तो क्या सोचकर? देखिए, महिलाएं तो हमेशा ही राजनीतिक दलों के लिए हथियार रहती हैं, और सिर्फ लोकतंत्र में आजादी के इस उत्सव में ही नहीं, जब हम आजादी का जो है स्वर्ण जयंती लगातार हमने इस पिछले पूरे साल में जिस तरह से आजादी का अमृत महोत्सव मनाया, लेकिन महिलाएं उससे पहले भी राजनीति में हमेशा एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करती रही हैं। आज जिस लोकेशन पे मैं यहाँ पर आपको हम यहाँ पर आप मेरे पीछे देखेंगे, ये आदर्श मतदान केंद्र है राजस्थान की राजधानी गुलाबी शहर के विद्याधर नगर इलाके का। और मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं सेल्फी बूथ बना हुआ है, ये यहाँ का महात्मा गांधी मॉडल स्कूल है जहां पर इस सेंटर को बनाया गया है। और इस सेंटर पर आने वाले जो लोग हैं, आप मेरे पीछे देखिए, बड़ी संख्या में यहाँ एक लंबी कतार आपको नजर आ रही है। और ये सुबह 8 बजे का माहौल है, इससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि सुबह सुबह 8 बजे जो है वो लोग बड़ी संख्या में यहाँ वोट देने पहुंच चुके हैं। यानी कि इस सीट की जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो हमें समझने की है वो ये है कि यहाँ से एक तरफ बीजेपी की जो कद्दावर नेता आने वाले दिनों में बनती नजर आ रही है, दिया कुमारी इस वक्त यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं बीजेपी से। बीजेपी ने सेफ सीट मानते हुए दिया कुमारी को यहाँ से मैदान में उतारा है, विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर उद्योगपति हैं सीताराम अग्रवाल, और वो पिछली बार भी यहाँ से कांग्रेस के कैंडिडेट थे, बहुत कम मार्जिन से हारे थे। इस बार यहाँ पर लड़ाई जो है वो राजा और रंक की लड़ाई है। सीताराम अग्रवाल की दलील है कि दिया कुमारी बाहर से आई हैं, यानी कि वो बाहरी उम्मीदवार है, विद्याधर नगर की स्थानीय उम्मीदवार नहीं है। और यहाँ पर दिया कुमारी की दलील ये है कि वो यहाँ की बेटी है। बिल्कुल मीना, जरा वहाँ मौजूद लोगों से भी बात कीजिए। और वाकई बड़ी बात है, जहाँ आप मौजूद हैं पिंक सिटी, और जो मतदान केंद्र है आप देख सकते हैं जो लोग मौजूद हैं उनमें हम आप जी तो कुछ महिलाएं जो यहाँ पर मौजूद हैं उनसे हम बात करवाते हैं आपकी। आंटी जी नमस्ते। आपने तो बहुत बार वोट दिया होगा। हाँ जी। हाँ, इस बार आपको वोट में मतलब महिलाओं की संख्या जो है वो कितनी इम्पोर्टेंट लग रही है? बहुत ज्यादा। अंकल जी आप मत बताइए, उनको बोलने दीजिए। जी बताइए कितनी इम्पोर्टेंट? बहुत ज्यादा। आपको मालूम है इस बार महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? हाँ जी। हाँ? हाँ जी। आने वाले समय में महिलाएं राजनीति में बहुत दिखेंगी। हाँ जी। हाँ जी। आप सुबह सुबह वोट देने आ गई घर का सारा काम छोड़ के? घर पे बहू बेटी है कहते आप पहले जाओ। आप पहले जाओ, फिर वो लोग आएंगे। तो आप लोग सब मिलके जो है वो वोट एक ही जने को देंगे? हाँ जी। मतलब सबने तय कर लिया किसको देना है? हाँ जी। किसको दे रही हैं आप? देखो यानी ये सबको पता है कि बताना नहीं है वोट किसको देना है। कुछ और महिलाएं उनसे समझते हैं। आप भी सुबह सुबह एकदम तैयार होकर आ गई हैं, मतलब सारा काम छोड़कर आपको भी लग रहा है कि आज का दिन इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा। हाँ जी, ये सवाल है सबके देश की भलाई के लिए,
महिलाओं के लिए है, उनके उद्धार के लिए है कि आगे महिला को कैसे प्रोत्साहन मिले, कैसे उन्हें मोटिवेशन मिले कि हम बेस्ट से बेस्ट कोई नेता चुने जो हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए अच्छा हो। तो आने वाले फ्यूचर के लिए कैसे नेता बेस्ट नेता होता है? अभी जो आपके यहाँ के कैंडिडेट्स हैं उनमें अगर आप देखो। हाँ जी, वो तो सिक्योर है, मतलब सेफ, वो बता नहीं सकते किसको देंगे, पर जो बेस्ट होगा उसी को हम वो लोग वोट देंगे। अच्छा, बेस्ट का क्राइटेरिया पूछ रही हूँ मैं आपसे। क्राइटेरिया मतलब जो महिलाओं मीना जरा मुद्दे भी पूछिए, क्योंकि देखिए महिला सुरक्षा बड़ा मुद्दा रहा और आपने देखा कि महिला सुरक्षा को लेकर बहुत फोकस किया गया है। जरा मुद्दे पूछिए। सबके लिए अच्छा हो, उनके बारे में सोचें। न्यूज़ 24 पे आपकी जी, महिला मुद्दे जो हैं इस चुनाव के, आपके क्षेत्र के मुद्दे क्या इम्पोर्टेंट है? इतना तो गौर नहीं किया है, पर जो भी बेस्ट हो। तो जब आपने इतना गौर नहीं किया तो आप वोट देते समय कैसे ध्यान देंगे? वो तो सोच रखा है अभी इतना। किसने सोचा, किसने बताया आपको किसको वोट देना है? वो अपने आप से सबको ऑब्जर्व करके, सबको देख करके भी किसने क्या अच्छा काम किया है, कौन अच्छा हो सकता है आने वाले समय के लिए। एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपको जाननी यहाँ पर जरूरी है, जो लोग देख रहे हैं राजस्थान के संदर्भ में जो बड़ी संख्या में, कि विद्याधर नगर में एक और बात कही जा रही है, काम किसने किया, यानी कि पिछले 5 साल में कांग्रेस सरकार के दौरान जो यहाँ के कैंडिडेट सीताराम अग्रवाल है, उन्होंने जो काम कराने के प्रयास किए उस तरफ इशारा कर रहे हैं। आप भी यही कहना चाहती हैं क्या? सब बराबर है। अच्छा, आई एम लुकिंग एट अ ब्रॉडर फेस, दैट्स ऑल। ओके, एवरीबॉडी इज सेम। हाँ, अच्छा, तो किस तरह के इश्यूज जो है, ब्रॉडर इश्यूज की आप बात कर रही हैं, वो कौन कौन से हैं जो आपके स्टेट के लिए इम्पोर्टेंट है? स्टेट के लिए आई एम अ फौजी, सो आई एम लुकिंग एट अ ब्रॉडर, बिकॉज हम लोगों का मूविंग जॉब है, तो यहाँ पे बहुत कम रहते हैं। तो आप वोट देने आए हैं? बिल्कुल। ओके, कहाँ से आए? अभी पोस्टिंग कहाँ है? मेरठ से वोट देने के लिए यहाँ पर आए हैं। बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो वोटिंग के दिन आप पाते हैं कि अपने शहर में नहीं रह पाते हैं, अलग अलग कारणों से जो ड्यूटीज हैं, और उस वजह से यहाँ पर लगातार जो आप क्यूज देखेंगे इस सेंटर पे, विद्याधर नगर के इस सेंटर ये महापर्व, और यही अपील भी करेंगे कि अपने घरों से निकले और इस मताधिकार का इस्तेमाल करें। और मतदान केंद्र पर लंबी लाइनें दिख रही हैं आशा अभी से ही, और बिल्कुल लोग अपने मुद्दों को भी उठा रहे हैं। ऋषिकेश, आपके पास भी पहुंचेंगे, कुछ तकनीकी खराबी है, लेकिन उसके पहले केजे का भी रुख कर लेते हैं। केजे, सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान की बात करें, जैसा महिलाओं से भी रिएक्शन ले रहे थे, और इस बार देखिए जनता बखूबी समझ रही कि कौन से मुद्दे को लेकर आए। स्थानीय मुद्दे तो हैं, लेकिन राष्ट्र के मुद्दे भी उठाए जा रहे हैं। और यही वजह है कि बीजेपी ने एक एक्सपेरिमेंट भी किया है, 7 सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा है। उसकी वजह से गुटबाजी देखने को मिली, लगातार तस्वीरें न्यूज़ 24 ने वो भी दिखाई थी। लेकिन आज मतदान का दिन है, जो गारंटियां दी गई है केजे, जनता से जरा भापने की कोशिश कीजिए कि उसमें कितना दम। जी बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त हवा महल इलाके में हूँ। विद्यानगर नगर का ये इलाका मतलब हवा महल का अलग क्षेत्र है, लेकिन विद्यानगर नगर की जो प्रत्याशी दिया कुमारी, वे यहाँ से अभी अभी वोट डाल के गई हैं। तो ये मतदाता हैं, यहाँ पर लाइन पे खड़े हैं, मैं इनसे बातचीत करता हूँ। जो राजनीतिक दल नेता भाषणबाजी करके गए, उसमें आपके लिए बहुत सारी गारंटियाँ, बहुत सारी चीज़ अगर बोल के गए, कुछ चीज़ें समझ में आई आपको? सर, ये सारे जुमलेबाजी लगती है। एक तो ये सिर्फ चुनाव के टाइम में ही है ना, इनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। चुनाव 5 साल क्या किया, सिर्फ 6 महीने के अंदर ही इनको इम्प्लीमेंट किया। क्या इससे क्या फर्क पड़ता है? आगे जाके पता नहीं क्या रहे क्या नहीं रहे, हम अपना मतदान। आपने तो बहुत बार वोट किए होंगे, इस बार का वोट में जो आपको गारंटी, जो आपके लिए आपके सब दोनों तरफ वाले नेता बोल के गए, कुछ चीजें समझ में आ रही है? नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा अपन को। तो सब अपने अपनी कहते हैं सब। अब जो आगे आएगी सरकार, जो क्या करेगी, आएगी वो ही करेगी। अब देखिए मैं आपको कुछ यहाँ पर, क्योंकि 3 से 4 बूथ है, महिला वोटर के पास भी ले जाता हूँ। यंग जनरेशन आपको यहाँ पर मिलेगी और हर उम्र के लोग मिलेंगे। आप लोग यहाँ वोट डालने आए हैं, किस तरह की सरकार चाहते हैं? और जो नेता लोग बहुत सारी चीजें बोल के गए, ये देंगे वो देंगे ये करेंगे, भरोसा है कुछ? भरोसा तो है, क्योंकि ना वैसे भी मोदी जी के आने के बाद से काफ़ी बदलाव हुआ है, और हम सनातनी है तो सनातनी के हिसाब से हम चाहते हैं कि और अच्छा हो। अच्छा, आप तो यंग हैं, किस तरह की सरकार चाहती हैं? क्योंकि
पर्चे लीक के मामले भी आए थे और दोनों ही पार्टियों ने बोला कि हम कानून बनाएंगे। आपको लगता है कि पर्चे लीक रुक जाएंगे? आई डोंट नो, देखते हैं वो जैसे होगा, बट हम लोग मोदी जी के फेवर में हैं। नौकरियां, बेरोजगारी लाइन भी बोल के गए। सब कंसिडर होगा ऑब्वियसली, सोच के सब आते हैं। तो आपको डालने आई है? हाँ। कैसी सरकार चाहिए आपको? मोदी। कुछ मुद्दे जो जिसके आधार पर आप वोट डाल रहे हैं, राजनीतिक पार्टियों की बात अलग है, कौन आएगा कौन जाएगा वो बात की बात है। किस तरह की सरकार होनी चाहिए? वही जो सब देशवासियों का ध्यान रख सके, उनके सुख दुख का समझ का। श्रीवास्तव, मैं आपको थोड़ा रोकना चाह रही हूँ, हमें ऋषिकेश का रुख करना होगा। सरदारपुरा सीट कवर कर रहे हैं ऋषिकेश, और वहां पर गजेंद्र सिंह शेखावत जो जानकारी मिल रही है। ऋषिकेश, अगर मैं सही हूं तो जरा दिखाइए। बिल्कुल, मैं तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसा कि देखिए, गजेंद्र सिंह शेखावत कतार में खड़े हैं और सबसे पीछे की लाइन में लाइन लंबी है, और वो बकायदा एक आम मतदाता वो मतदाता ये देखिए आवाज। ऋषिकेश, आपकी आवाज नहीं आ रही है, जैसे फिर जुड़ते हैं हम बात करेंगे। लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत, बहुत बड़ा दारोमदार उनके कंधे पर इस पूरे विधानसभा क्षेत्र में। विधानसभा क्षेत्र क्या कहिए, लोकसभा पूरा जो कवर करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस सीट को दरअसल अगर अभी नहीं आ रही है, कुछ अभी नहीं, वो पीछे कतार में लगे हुए हैं और लाइन में खड़े हैं। सही बात है, इस शॉट लंबा ले थोड़ा पीछे देखिए, उन्होंने कहा अभी नहीं, यानी अभी बात नहीं करना चाहते, पहले अपना वोट कास्ट करना चाहते हैं। आम मतदाता की तरह क्यू में खड़े हैं और वोट कास्ट करने के बाद शायद वो क्या कहते हैं इस पर नजर रहेगी मतदाताओं से, क्योंकि ये वो चेहरा है जिसने 2000 इससे पहले जब लोकसभा चुनाव में हराया था 19 में वैभव गहलोत को, अशोक गहलोत के बेटे को। तब ये लगा था कि भले गढ़ हो, यहाँ का 5 बार के विधायक रहे हों अशोक गहलोत, लेकिन इसके बावजूद इस गढ़ को भी चुनौती दी जा सकती है। गजेंद्र सिंह शेखावत पर इतना बड़ा दारोमदार है, लेकिन आज पहुंचे हुए यहाँ पर। अब हालांकि बीजेपी ने यहाँ से बहुत हल्का उम्मीदवार उतारा है, डॉक्टर महेंद्र सिंह राठौड़। क्या कारण इसका? क्योंकि अगर चुनौती देनी है तो फिर मजबूत कैंडिडेट क्यों नहीं? जातीय समीकरण को देखते हुए भी क्या ये फैसला लिया गया? बहरहाल वरुण सिन्हा का रुख कर लेते हैं, तिजारा में मौजूद हैं। वरुण, आप तिजारा में हैं और बार बार तिजारा में बाबा बालकनाथ की तरफ से ये कहा गया, ये देखिए इमरान खान कांग्रेस की तरफ से, ये बिल्कुल ये ऐसा चुनाव हो गया जिसके लिए हिंदू बनाम मुस्लिम आप कह लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो आबादी भी है वो लगभग 1.5 लाख की हिंदू और 70-75 हजार की मुस्लिम आबादी है। ये इस प्रकार का है, और इसलिए यहां पर एक कैंडिडेट जो खड़े किए गए हैं एक दूसरी अन्य पार्टी की तरफ से, उनके ऊपर आरोप भी लगाया, कांग्रेस पर आरोप लगाया दरअसल ये कि एक डमी कैंडिडेट खड़ा किया गया है, और वो इसलिए ताकि वोट कटवा बन पाए। बाबा बालकनाथ के लिए एक हिंदू कैंडिडेट खड़ा किया गया है, ये खुद बाबा बालकनाथ ने कहा। ये दावों में कितनी सच्चाई है, ऐसा है क्या? देखिए, चुनाव है और चुनावों में इस प्रकार के एक दूसरे पर आरोप तो लगते ही रहते हैं, लेकिन पहले मैं इस सवाल का जवाब देने से पहले आशा मैं वो तस्वीर आपको दिखाऊंगा, क्योंकि हमने तमाम लोकसभा विधानसभा चुनाव कवर करे हैं और हम इन तस्वीरों के लिए तरसते हैं। जब ये लाइनें दिखती हैं तो हम सोचते हैं कि शायद ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व जो है वो अब आंखों को संतुष्टि दे रहा है कि लोग घरों से निकलने शुरू हो चुके हैं, लाइन लगाकर यहाँ पर मतदान केंद्र पर पहुँच रहे हैं। और जो चुनाव आयोग का स्लोगन भी होता है कि पहले मतदान फिर जलपान, शायद लोग इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। अब सियासत की बात भी कर लेते हैं। बाबा बालकनाथ ने जिस तरीके से यहाँ पर चुनाव कैंपेन करा, इमरान खान पर लगातार एक के बाद वो आरोप लगाते नजर आए, हम और वो की लड़ाई लड़ते नजर आए, बुलडोजर पर चढ़ते नजर आए। आपने खुद कहा कि हेलीकॉप्टर से 27 से ज़्यादा यहाँ पर जो है वो बड़े नेता ऐसे आए यहाँ पर जिन्होंने लगातार एक के बाद एक बालकनाथ की जनसभाओं में एग्रेसिव भाषण भी दिए और उनको सपोर्ट करते नजर आए। अब सवाल उठता है कि राजस्थान की सियासत में बाबा बालकनाथ को किस तरीके से प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। सवाल ये उठता है कि आखिर अगर
ये स्थिति बनती है तो क्या ये पैटर्न अपनाया जाएगा कि आने वाले समय में अगर स्थिति बनती है तो क्या बाबा बालकनाथ को आगे प्रोजेक्ट किया जाए? और शायद यही वजह है कि लगातार योगी आदित्यनाथ की तरह राजस्थान के अंदर उनके नाम को ये छवि को कैसे देखते हैं लोग जो आप बता रहे हैं? वरुण जरा बात कीजिएगा, कितना बड़ा आंकते हैं। योगी आदित्यनाथ भी उनके लिए पहुंचे थे, बहुत सारे लोग हैं, बात कीजिएगा वरुण। बिल्कुल, पहले तस्वीरों के माध्यम से आगे बढ़ते हैं और मैं अपने कैमरामैन अविनाश से कहूँगा कि ज़रा सा अगर हम लोग आगे मूव कर पाएँ तो लोगों से ज़रूर बात करेंगे। सवाल यही है कि आखिर ये जो तस्वीरें हैं ये संतुष्टि देती हैं और साथ साथ राजनीति जो है वो समझाते हैं कि आखिर परिस्थिति क्या है। अच्छा, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि यहाँ बयानबाजी बहुत हुई, हम किसी वोट किसको देंगे किसको नहीं देंगे इस पर बात नहीं करेंगे। बयानबाजी ये रही कि बाबा बालकनाथ ने इमरान खान के ऊपर बात करी, इमरान खान ने बाबा बालकनाथ के ऊपर बात करी, डमी कैंडिडेट्स की बात आई। ये सियासत पे असर डालती है आप लोगों के दिमाग में? आपको लगता है ये मुद्दे नहीं है? ऐसे कुछ नहीं मुद्दे हैं यहाँ पे, कोई किसी पे फर्क नहीं पड़ता। जिसका वोट है वो वहीं कहीं भी दे, उससे क्या फर्क पड़ेगा? उसका वोट है वो कहीं भी दे, उसकी क्या जहाँ पे मर्जी होगी वहीं पे देगा। ऐसे बहकावे में आके वोट थोड़ी दिया जाता है। कोई कुछ भी बोले कोई फर्क पड़ रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। अरे ऐसा ही है तो फिर अलग अलग ही डालेंगे, सब दबाव में ही डालेंगे फिर। ऐसा थोड़ी होता है कि वोट है तो ये तो छुपके ही डलती है। कहने को तो बहुत कुछ होता है, उसी को डालो या उसी को ही डालो, ऐसा थोड़ी होता है। ये तो तिजारा में इतनी बड़ी बड़ी जनसभाएं हुई, रैलियां हुई, पहली बार इतने बड़े बड़े हेलीकॉप्टर आके उतरे, दिन में 3-4 बार हेलीकॉप्टर आए। कभी देखा था ऐसा नजारा इससे पहले? ये तो सर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो भय के लिए भय होता है। भय बहुत बड़ी चीज होती है। भय करना है तो और कुछ नहीं है, ऐसा कुछ थोड़ी है। पर हेलीकॉप्टर से थोड़ी डरेंगे फिर कोई। क्या करते हैं, क्या काम करते हैं? मजदूरी। क्या सियासत में इस बार असर है? कुछ एक दूसरे पे आरोप लग रहे हैं, तमाशे हो रहे हैं, कटाक्ष कसे जा रहे हैं, या फिर रोजगार बड़ा मुद्दा है? नहीं पता तो शायद पब्लिक है, कुछ पता है तो बताना भी चाहेगी, नहीं पता तो चुप रहना भी चाहेगी। और साफ तौर पे अगर आशा समझा भी आपने इनकी बातों को कि मुद्दों की बात इस बार ज़्यादा हावी नज़र होती आ रही है। शायद कटाक्ष कसना, हम और वो की बात करना, हिंदुस्तान पाकिस्तान की मैच की बात। जिस तरह से महिलाओं का खास तौर से आशीर्वाद प्रधानमंत्री मोदी जी पर, भारतीय जनता पार्टी पे, हमारे जो संकल्प है, हमारी जो विचारधारा है उसके लिए है, मैंने ऐसा आज तक नहीं देखा। और महिलाएं मुखर होकर बोलती हैं। मैं उसके लिए आपके माध्यम से मातृशक्ति को धन्यवाद देना चाहता हूँ। युवा शक्ति, मातृशक्ति बदलाव का बहुत बड़ा कारण राजस्थान में। मोदी के नाम पर वोट तो हो गया, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा? देखिए, वो तो आपको कह चुके हैं ना कि ये पार्टी ऐसी है जिसमें पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, उसको छोटी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है और खुशी से वो स्वीकार होती है। आपके सामने इतना शानदार उदाहरण है कि पूरा कैबिनेट हटाने के बाद प्रचंड जीत आती है। अब ये देखिए कि कांग्रेस ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। ये राज्यवर्धन सिंह राठौड़, अंजलि, हम इनको सुन रहे थे और झोटवाड़ा से चुनावी मैदान में है। ये बता दें दर्शकों को, इनको चुनौती दी जिन्होंने कांग्रेस से कैंडिडेट, उन्होंने कहा कि 10 साल में आपने सांसद के तौर पर क्या 10 काम किए वो गिनवा दीजिए। उन्होंने उनको ये चुनौती दी है। बहरहाल वो कह रहे मोदी के नाम पर वोट पड़ा। ऋषिकेश, बिल्कुल। और आशा, बड़ी भूमिका अगर कही जा सकती है राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को दी गई है। इस बार 7 सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा गया है। ऋषिकेश का रुख कर लेते हैं। ऋषिकेश, बहुत दावे किए गए और जैसा कि अभी हम लोग सुन रहे थे राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को कि महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा, युवाओं को फोकस किया गया। ठीक है, बीजेपी की बात की जाए, मोदी को आगे किया गया है, लेकिन क्या जो मुद्दों की बात की जाए, और प्रियंका गांधी ने तो निशाना साध दिया था कि देखिए मैं तो दूर दूर तक देख रही हूं, कोई सीएम का चेहरा ही नहीं है। और एक तरफ कांग्रेस की बात की जाए, ठीक है ऐलान नहीं किया गया, लेकिन अशोक गहलोत की गारंटियों को ही, योजनाओं को ही आगे लाया गया है। ऋषिकेश, जनता क्या समझती है? क्योंकि देखिए जो रिएक्शन आ रहे हैं बहुत नपातुला आ रहे हैं, मुद्दे बहुत ज्यादा इस बार आप देख रहे हैं प्रभारी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है ऋषिकेश कि जो लोग पहुंचे हैं बेहद उत्साह के साथ और लंबी लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं मतदान केंद्र पर।
बिल्कुल अंजलि, देखिए मतदाता और नेता में फर्क आज ही के दिन खत्म हो जाता है और वही फर्क खत्म कर रहे हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। केंद्रीय मंत्री हैं, दिग्गज नेता माने जाते हैं पूरे राजस्थान ही नहीं देश पर। और देखिए आम मतदाता की तरह वो कतार में लगे हैं, लंबी कतार है, शहर की सीट है बावजूद इसके। और यही एक राजनीतिक संदेश भी है और इस मतदान की खूबसूरती कहिए, लोकतंत्र की खूबसूरती कहिए कि इस दिन चाहे वो गारंटी हो या फिर अन्य चीज़ें जिसको लेकर के नेता वोट मांगते हैं चुनावी रैलियों में, लेकिन आज वो सब बराबर है, ये संदेश भी है। मैं कोशिश करूं सर, एक बतौर केंद्रीय मंत्री नहीं, आम मतदाता के हिसाब से पूछ रहा हूं कि गारंटियों को लेकर के जो आम मतदाता आपसे बात करते हैं, पंक्ति में खड़े होकर के बात करना उचित नहीं है। तो पंक्ति में देखिए अभी वो वोटर हैं और मतदान की जो एक अपनी का जो अपना नियम है, जो अपनी एक प्रक्रिया है, वो उसका बतौर पालन कर रहे हैं। और इसीलिए वो जब ये मतदान अपना खत्म करेंगे यहाँ पे, हालांकि अभी इनकी जो लाइन है लंबी है, इनकी बारी अभी आने में वक्त लगेगा। जी बिल्कुल, 20 मतदाता अभी भी उनके आगे हैं और तकरीबन 15 से 20 मिनट का वक्त हो गया है जब वो खुद कतार में मौजूद हैं। और यही एक खूबी है राजस्थान में, जो बार बार गारंटियों को लेकर बात हो रही है, चेहरे को लेकर बात हो रही है कि इस बार चेहरा नहीं है, बगैर चेहरे के क्या खासियत है, क्या आम क्या खास, हर कोई मतदान केंद्र पर पहुंचा है और इस मताधिकार का इस्तेमाल कर रहा है। लगातार महाकवरेज जारी है न्यूज़ 24 पर। तो राजस्थान में अब की बार किसकी सरकार, और एक ही फेज में कुल मिलाकर के 199 सीटों पर मतदान हो रहा है। और अच्छी बात जो नजर आ रही है, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी इलाके, तमाम जगहों पर भारी तादाद में मतदाता सुबह ही निकल रहे हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए। हम आपसे अपील भी करते हैं, क्योंकि बाद में जलपान, लेकिन पहले जाकर मतदान, ये जिम्मेदारी, लोकतंत्र के महापर्व में अपनी आहुति जरूर डालिए। और आइए सीधा इस वक्त रुक करते हैं, मेरे साथ मीना शर्मा मेरी सहयोगी जुड़ी हुई हैं और पिंक बूथ पर मौजूद है। खासकर महिलाओं के लिए वो मतदान केंद्र तैयार किया गया है उस बूथ पर जहां पर एक महिला कैंडिडेट ही खड़ी है उस विधानसभा क्षेत्र से, यानी दिया कुमारी। बीजेपी की तरफ से सबसे सेफ सीट है, हालांकि फिर भी विद्याधर नगर की। मीना, विद्याधर नगर में क्योंकि दिया कुमारी है, तो महिलाओं को लेकर जरा महिलाओं से बात कीजिए कि अगर एक महिला कैंडिडेट ही है तो उनसे अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं क्या? यह भी एक मुद्दा रहेगा कि महिला उतरी, हालांकि कम है इस पूरे चुनाव में महिलाएं, 33% कब मिलेगा पता नहीं, लेकिन अपनी तरफ से भी उतारे नहीं गए। बिल्कुल, दोनों ही राजनीतिक दलों ने महिलाओं से वोट तो मांगे, लेकिन जब महिलाओं को मैदान में उतारने की बात आई तो संख्या काफी कम है। लेकिन बहरहाल अभी हम हमारे आसपास देख रहे हैं कि एक तो सेल्फी बूथ जो इस आदर्श मतदान केंद्र पे बना है, वहां पर लगातार महिलाएं जो है वो उनके आने का सिलसिला जारी है। ये एक सरकारी कर्मचारी हैं, अक्सर सरकारी कर्मचारी बात करने से बचते हैं, लेकिन समझने की कोशिश करते हैं उनसे कि सरकार जो इस वक्त महिलाओं के मुद्दों को लेकर, आरक्षण को जिस तरह से जनता में और खास करके महिलाओं के दिल को छूने का जो प्रयास किया गया है, क्या उससे आपको लगता है कि आपके वोटिंग पर भी उसका असर पड़ेगा? आपको किसको वोट देना है? बिल्कुल, उसका तो असर पड़ेगा ही। महिलाओं के तो विकास का और टीचर्स के बारे में जो जानकारी देंगे उनके बारे में विकास तो है ही वही। तो आपने क्या सोचकर वोट दिया है इस बार? हम ये तो नहीं कह सकते भाई किसको है ना, बाकी तो वोट तो हमारा अधिकार है। जो छुट्टी मिली वो बहुत बड़ी बात है, मताधिकार के लिए छुट्टी मिली उसकी खुशी है, और वोट हमको हमारा अधिकार है वो दे दिया। मीना, थोड़ा सा मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, मैं फिर आती हूँ आपके पास, क्योंकि एक बहुत खास तस्वीर सामने आ रही है। सचिन पायलट हमें फ्रेम में नजर आए हैं। सचिन पायलट ने अपना वोट कास्ट कर दिया है और स्याही लगी अपनी उंगली भी मीडिया कर्मियों को दिखाई, तो वो भी सबसे पहले मतदान करने के लिए पहुंचे। वहां पर भारी जमावड़ा है, इसलिए थोड़ी बीच में ये डिस्टर्बेंस आ रही, मीडिया कर्मी भारी तादाद में। अब सचिन पायलट क्या कहते हैं इस पर नजर रहेगी, लेकिन देखिए उनकी भी ये अर्जुन राम मेघवाल आपको नजर आ रहे हैं। तो तमाम केंद्रीय मंत्री भी नजर आ गए, अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत, इससे पहले हमने उनको देखा। जी मीना, आप कंटिन्यू करिए। सचिन पायलट भी पहुंचे थे।
जी जैसा कि आप पूछ रहे थे कि लगातार कि राजस्थान में दिया कुमारी के इस सीट से होने से विद्याधर नगर वो इलाका है जहां से लगातार जो कैंडिडेट्स हैं उनको लेकर एक मुद्दा ये रहा कि उनके काम नहीं हुए। दिया कुमारी के आने से एक ये उम्मीद जगी है कि अगर वो सत्ता में आएंगी तो महिलाओं की बात को ज्यादा बेहतर ढंग से सुनेंगी, लेकिन एट द सेम टाइम एक मुद्दा ये भी है कि क्या उन तक पहुंचना आम आदमी के लिए मुमकिन होगा। जो महिलाएं हमारे साथ यहाँ पर हैं उनसे बात करते हैं और उनसे समझते हैं दिया कुमारी इस वक्त विद्याधर नगर से आपकी कैंडिडेट हैं, आपके साथ जितने वोटिंग करने वाले लोग हैं, आपने उसमें कोई असर देखा है कि उनके यहाँ आने से महिलाओं की सोच मस्तिष्क में कोई फर्क आया हो? हाँ, बहुत फर्क पड़ा और महिलाओं की हिम्मत बढ़ेगी कि कुछ काम करें, कुछ आगे बढ़े। उम्मीद करता हूँ कि आज के मतदाता अपने वोट के अधिकार का उपयोग करेंगे और अधिक से अधिक संख्या में जाकर अपना वोट कास्ट करेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस बार अच्छा निर्णय जनता लेगी और काम को, हमारी परफॉर्मेंस को और पार्टी की जो सोच है उसको ध्यान में रखकर आकलन करने के बाद सही निर्णय जनता लेगी। विवाद बदलेगा सर इस बार 5 साल? मुझे लगता है कि इस बार जनता चाहती है कि कांग्रेस पार्टी से दोबारा बदले और जो भाजपा का जो परफॉर्मेंस रही पिछले 5 साल का ऑपोजिशन उसको भी लोग देख रहे हैं और हम लोगों का जो देश भर में आज जो कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ा है, नई ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं। हाल ही में हम लोगों ने सरकार बनाई है कर्नाटक में, हिमाचल में, उसका भी लाभ हम लोगों को मिलेगा और पार्टी, हमारी सोच, हमारा जो आगे का विजन है प्रदेश के लिए 5 साल का, उसको लोग आंक रहे हैं, देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल यहाँ विपक्ष की भूमिका निभाने में नाकाम रहे हैं, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि भारी बहुमत के साथ हम लोग यहाँ सरकार बना पाएंगे। सर, इस बार पीएम मोदी खुद जनसभा करने के लिए उतरे थे, क्या असर देखने को मिल रहा है? कल आपका एक वीडियो सीएम के ट्विटर हैंडल से साझा किया, 5 साल में पहला इसमें बहुत देर हो गई। देखिए, हम लोग तो मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। कोई भी एक व्यक्ति ना तो चुनाव लड़वा सकता है, ना चुनाव हारवा सकता है, ना जितवा सकता है। पूरा टीम एफर्ट होता है और हमारी पार्टी में हम लोग कलेक्टिव लीडरशिप में काम करते हैं। 2018 में भी यही हुआ था, हम मिलकर चुनाव लड़े और सरकार हम लोगों ने बनाई। हम मिलकर चुनाव इस बार लड़ रहे हैं और उस समय बहुत चुनौती थी, हम विपक्ष में थे, बहुत संघर्ष कर हम लोगों ने लोगों का विश्वास जीता। हम 21 विधायक रह गए थे 200 में से, 5 गुना हमारी सीट बढ़ी, हम सरकार बनाने में कामयाब रहे। इस बार हम सरकार में हैं, हमारे पास प्लेटफॉर्म था, हम डिलीवर कर पाए हैं, लोगों की संसाधनों से लोगों की मदद कर पाए हैं, तो इसलिए थोड़ा काम आसान है। और यहाँ पर जो 30 साल की परंपरा है, 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, उसको लोग बदलना चाहते हैं और प्रदेश के साथ देश में जो सरकार है उसको भी 10 साल से लोग देख रहे हैं। महंगाई बेरोजगारी सब लोग देख रहे हैं, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है। और जो आप कह रहे हैं कि हम लोग चुनाव मिलकर लड़ रहे हैं, जो बिखराव है, जो खिंचाव है, जो तनाव है, वो भाजपा में है। हम लोग तो पहले भी एक थे, आज भी एक हैं और पार्टी को जरूरत आज है, पार्टी को जरूरत है हम स्टेट्स में चुनाव जीतें। स्टेट्स में हम चुनाव तब जीतेंगे जब मिलकर चुनाव लड़ेंगे और हम इसी दिशा में काम कर रहे हैं। अशोक गहलोत अंडरकरंट में 156 आएंगी। देखिए, मुझे लगता है कि हम लोग बहुमत ला पाएंगे, इसके अनेकों कारण हैं, लेकिन मैं भविष्यवाणी इतनी कर सकता हूं कि मुझे जनता के वोट पे, जनता के विवेक पर विश्वास है। हमारा जो रिस्पांस कैंपेन का रहा, राहुल गांधी जी आए, खड़गे साहब आए, प्रियंका जी आए, तमाम रैलियां की पूरे प्रदेश में, उसका एक अच्छा इम्पैक्ट गया। भाजपा के कैंपेन में दम नहीं था, वो बहुत कोशिश उन्होंने की, प्रदेश के नेताओं से खूब करवाया, अंत में फिर बाहर के लोग आके यहाँ भाषण देके गए हैं, लेकिन जो पब्लिक का सेंटिमेंट है वो कांग्रेस के साथ है। रिस्पांस हमको मिला वो बहुत पॉजिटिव है और हम लोग पिछली बार से ज्यादा बहुमत ला सकते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। प्रधानमंत्री ने आपका नाम लेकर भी कई बार कहा और खासकर कई सभाएं प्रधानमंत्री ने की। मुझे खुशी होती अगर केंद्र के जो नेता हैं भाजपा के यहाँ पे आके अपनी रिपोर्ट कार्ड पेश करते हैं कि उन्होंने कितना 10 साल में काम किया, राजस्थान प्रदेश को क्या विशेष परियोजनाएं दी हैं, राजस्थान को स्पेशल स्टेट का स्टेटस दिया है, इन्वेस्ट किया है, हमारे को हमारे अधिकार का पैसा भी तक नहीं मिला है। तो राजस्थान के लोगों के बारे में अपनी रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करते, अपना विजन प्रस्तुत करते। हम लोग बात करते हैं नौजवान की, किसान की, बेरोजगारी की, महंगाई की, शिक्षा की, चिकित्सा की, सड़कों की, उसकी चर्चा। तो सचिन पायलट की निगाह राजस्थान की जीत पर तो होगी, एक और जीत जो उस जीत के बाद
एज अ सीएम चेहरा अगर कांग्रेस निकाल पाती है राजस्थान तो। केजे श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार फिर केजे का रुख कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ऋषिकेश भी मौजूद हैं, हम सीधी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जयपुर से। केजे मैं फिर आपके पास आ रही हूँ, सबसे ज्यादा जो रोशनी फैलाएंगी बीजेपी के लिए वो दिया कुमारी, यही मानकर चल रही है बीजेपी, लेकिन फिर भी सबसे सेफ सीट से उनको उतार दिया गया, विद्याधर नगर। पिछला बार जो मार्जिन रहा था बीजेपी के जीत का सिर्फ 31 वोट। तो अगर सबसे ज्यादा रोशनी फैलाएंगी, सबसे मजबूत एक ऐसा चेहरा जो आगे चलकर न जाने सीएम कैंडिडेट हो, तो फिर इतनी आसान सीट से क्यों? उनकी भी परीक्षा हो जाती, लिटमस टेस्ट हो जाता, किसी ऐसी सीट से उतारा जाता उनको। जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी ने जब सांसदों को सबसे पहली सूची में मैदान में उतारा था तो यही सोचा था कि कद्दावर सांसदों को उतारा जाए और उन्हें स्टार प्रचारक बनाकर राज्य भर में प्रचारित किया जाए। वसुंधरा राजे के विकल्प के तौर पर दिया कुमारी को यहाँ पर लाया गया था, ये बात सामने आई थी। विद्याधर नगर सबसे सेफ सीट पर बीजेपी ने अपने सिटिंग उम्मीदवार भैरव सिंह शेखावत के दामाद नरपत सिंह राजवी का टिकट काट दिया था, यह सोचकर कि दिया कुमारी यहाँ से फॉर्म तो भर देगी, प्रचार के लिए बहुत ज्यादा जाना नहीं पड़ेगा क्योंकि विद्याधर नगर बीजेपी का गढ़ है। लेकिन वहां पर कुछ समीकरण इस तरह से हुए, बीजेपी कार्यकर्ताओं में टिकट सिटिंग विधायक के टिकट काटने की नाराजगी इस तरह से थी कि विद्याधर नगर की सीट पर दिया कुमारी खुद भी उलझ कर रह गई। हालांकि गढ़ है बीजेपी का, यह बात सही है, लेकिन जिस तरह से पार्टी कार्यकर्ताओं को मनाना समझाना, नरपत सिंह राजवी, भैरव सिंह शेखावत जैसे कद्दावर नेता जिन्होंने कि राजस्थान में या पूरे देश में बीजेपी की पहली बार सरकार लाई थी, भैरव सिंह शेखावत, उनके दामाद का टिकट काटना तो कहीं ना कहीं उलझी हुई नजर आई थी दिया कुमारी। और यही कारण है कि वे अगर जयपुर की बात छोड़ दी जाए तो राजस्थान, जयपुर के विद्याधर नगर की छोड़ दी जाए तो कहीं भी प्रचार के लिए नहीं जा पाई, जबकि बीजेपी उन्हें बड़ा महिला चेहरा बनाकर स्टार कैंपेनर बनाने वाली थी और पूरे राज्य भर में महिला चेहरे के रूप में भेजने वाली थी, लेकिन उलझी हुई नजर आई। यही हालत बीजेपी के तमाम जो सांसद हैं उनके साथ भी हुआ। राजवर्धन सिंह राठौड़ अपनी झोटवाड़ा सीट को छोड़कर कहीं भी स्टार कैंपेनर होने के बावजूद भी बाहर बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार करने नहीं जा सके क्योंकि उनकी सीट भी उलझी हुई है। वहां पर भी वसुंधरा राजे के एक समर्थक का टिकट काटकर उन्हें टिकट उतार दिया गया। देवजी पटेल, ये बागियों का असर है साफ तौर पर श्रीवास्तव कहा जा सकता है। ये क्या खेल करेंगे चुनाव में, ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन एक एक तस्वीर चुनाव की पहुंचाते रहेंगे दर्शकों तक सबसे पहले, क्योंकि चुनाव मतलब न्यूज़ 24 जारी है मेगा कवरेज। आपकी बार किसकी सरकार।